अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी चिकन चीज़ी पिज़्ज़ा, और वो भी घर पर बगैर अवन के। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन हाफ़ किलो मैदा, और इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून चीनी, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून खमीर। खमीर बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, अगर पुराना हुआ तो पिज़्ज़े की जो डो है वो राइस नहीं होगी। 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ दही ऐड की है। दही ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि डो बहुत सॉफ्ट होती है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप पानी की बजाय दूध से इस डो को गूंद सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने पानी लिया है। पानी मैंने हल्का सा नीम गर्म लिया है। पानी की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से डो को गूंद दूँगी। इसको पतला नहीं करना, थोड़ी सख्त रखनी है डो। अब मैं डो को खुले बर्तन में निकाल लिया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल। इसको अच्छी तरह खींच कर गूंदना है। इस तरह से खींचना है ताकि इसके अंदर जो ये इसका दाना है वो ख़त्म हो जाए। तो 3 से 4 मिनट तक इसी तरह खींच कर गूंदना है। डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं रख दूंगी। डो को मैंने रख दिया है, और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी ऑयल, ताकि ऊपर से खुश्क ना हो। तकरीबन 1.5 घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी। मैंने यहाँ एक पैन लिया है, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है। इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। मैंने इसमें ऐड किया है 1 प्याली बोनलेस चिकन, और इसको मैंने बारीक बारीक पीसेस में काट लिया है। मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून सुरख चिली पेस्ट, सब चीज़ों को अच्छी तरह मैं फ्राई करूँगी। चिकन अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून दही। अब मैं इसको मज़ीद पकाऊँगी, गोश्त अच्छी तरह गल जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड कर दूँगी, ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए।
गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आपने जो कि बर्तन लेना है, इसमें भी आपने पिज़्ज़ा बनाना है। उसको मैं थोड़ा सा घी के साथ ग्रीस कर लूँगी, जो हमारी बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह राइस हो चुकी है। अब इसको मैं इसके ऊपर फैला लूँगी, दरमियान से पतला रखूँगी और किनारे इसके थोड़े से मोटे होंगे। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े जगह पे कट लगा दूँगी ताकि ये फूले ना। अब इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी चिली गार्लिक सॉस और इसको मैं अच्छी तरह फैला लूँगी। इसके ऊपर मैंने डाल दी है चीज़। यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ लिया और इसको मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया था और उसके ऊपर मैं जो गोश्त था उसकी बोटियाँ फासले फासले पर रख लूँगी। आप चाहें तो जितनी मर्ज़ी लगा सकते हैं। आप चीज़ भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके ऊपर भी मैं फिर चीज़ लगा दूँगी, मुझे ज़्यादा चीज़ी पसंद नहीं है। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैं कटे हुए टमाटर ऐड कर दूँगी। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। अब मैं मज़ीद मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर भी ऐड कर दूँगी। आप जितनी चाहें इतनी ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मैंने प्याज ऐड किया है बारीक कटा हुआ। चिली फ्लेक्स लिए हैं आप, मैंने वो डाले हैं। आप चाहें तो ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो। मैं इसको बगैर ओवन के करूँगी, इसलिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसको मैंने प्री हीट कर लिया है। लो फ्लेम पर उसके अंदर मैं रख दूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह चीज़ी चिकन पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है और ये तकरीबन एक घंटा और 20 मिनट में रेडी हुआ है। मैंने इसकी फ्लेम बहुत लो रखी थी। अब मैं इसको थोड़ा सा घी लगा के इसके साइड्स पे लगा दूँगी। माशाल्लाह इसकी जो ब्रेड है वो बहुत ही सॉफ्ट है। पिज़्ज़े का डिपेंड ही सारा यीस्ट पे करता है। अगर तो आप यीस्ट जो भी लें वो फ्रेश हो, बहुत ज़्यादा पुराना ना हो। अगर पुराना होगा तो जो ब्रेड होगी वो सॉफ़्ट नहीं होगी, क्योंकि डो जो होगी वो फूलेगी नहीं, तो पिज़्ज़ा सॉफ़्ट नहीं होगा। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूँगी एक और रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।